अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके पीपी की तमाम एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आते रहते हैं, चाहे आपका नीट का सेकंड राउंड काउंसलिंग हो और उसके अलावा हमारा बीएससी नर्सिंग का सिलेक्शन लिस्ट हो और उसके साथ साथ डायरेक्ट एडमिशन हो, जीएनएम एएनएम की सिलेक्शन लिस्ट हो या हमारा बी फार्मा डी फार्मा का जो काउंसलिंग है, सभी के बारे में एक ही वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके पीपी के इन सभी अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीट के बारे में। देखो, नीट का हमारा नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस का जो हमारा राउंड 1 है काउंसलिंग का, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आप सभी जानते हैं कि कल यहाँ पे लगभग 190 एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज हो गई हैं ऑल इंडिया कोटा में, जिसकी काउंसलिंग यहाँ पे चल रही है। 15% सीटें उसमें यहाँ पे लगभग 28 के अराउंड सीटें उसमें जो होंगी वो ऑल इंडिया कोटा में यहाँ पे फिल हो जाएंगी। बाकी की जितनी भी सीटें होंगी वो यहाँ पे हमारे स्टेट कोटा में यहाँ पे फिल होंगी। फिर उसके बाद वो रिजर्वेड कैटेगरीज में भी जाएंगे और उसके अलावा ओपन मेरिट की जो 40% अपनी रिजर्वेशन है उनको भी मिलेगी। उसके बाद ये जो 190 सीट्स हमारी होंगी ये राउंड 2 में आपकी ऐड हो जाएंगी। तो जिन जिन बच्चों का बॉर्डर लाइन पे स्कोर है या जिन बच्चों को राउंड 1 में बीडीएस में एडमिशन मिला है, तो उन बच्चों के मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हैं कि उनको सेकंड राउंड में इजीली अपनी सीट अपग्रेड होकर एमबीबीएस में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे कश्मीर का हो चाहे जम्मू का हो, वो यहाँ पे डेफिनेटली उनको ईजिली यहाँ पे मिलेगा। अब अगर मैं बात करूँ सेकंड राउंड की जो सिलेक्शन लिस्ट है, सॉरी सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है एमबीबीएस बीडीएस की, वो आपकी कुछ ही दिन के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जो ही ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा, साथ में हमारा स्टेट कोटा का जो सेकंड राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन है वो इशू किया जाएगा। आपको जिन बच्चों ने राउंड 1 में एडमिशन किया है या जिन बच्चों ने राउंड 1 में सीट मिल के एडमिशन ही नहीं किया है, वो बच्चे अपनी फ्रेश प्रेफरेंसेस, या जिन बच्चों ने एडमिशन करा वो अपनी अपग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे और अपनी प्रेफरेंसेस इंडिकेट करेंगे और उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। देन आपको एडमिशन करना यहाँ पे पड़ेगा। ठीक, कुछ ही दिन के बाद आपका राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जीएनएम और एएनएम की, तो देखो जीएनएम एएनएम की काउंसलिंग परसों ही खत्म हो गई है। लगभग 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपका जो जीएनएम एएनएम का जो सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पे इशू किया जाएगा। सिलेक्शन लिस्ट आते ही आपको अलॉटेड कॉलेज में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके एडमिशन करना पड़ेगा। कॉलेज कोर्स अगर पसंद है, अगर नहीं है तो रेजिग्नेशन लेटर डाल के सेकंड राउंड का वेट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की सिलेक्शन लिस्ट की बात करूं तो वो भी आपका आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। देन बात अगर करेंगे हम जो बीएससी नर्सिंग का हमारा राउंड 2 काउंसलिंग का हुआ, उसका जो सिलेक्शन लिस्ट आपका है वो भी यहाँ पे 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। तो जो ही आपका सेकंड राउंड का सिलेक्शन लिस्ट आने वाले 6-7 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा और जिन बच्चों को सीट अपग्रेड हुई होगी वो अपग्रेडेड कॉलेज में जाके एडमिशन करेंगे। जिन बच्चों को सीट अपग्रेड नहीं हुई होगी, उनको पुराना ही कॉलेज मिला होगा, तो वो वहाँ पे जाके अपना क्लासेस वगैरह जिस हिसाब से कॉलेज की होंगी उनको अटेंड करेंगे। उसके बाद जब ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद कोई भी राउंड बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी का नहीं होने वाला है। तो जिन जिन कॉलेज में जो सीटें वैकेंट रही होंगी, उन कॉलेज के लिए आपका जो है वो जम्मू कश्मीर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से एक डेट शीट इशू की जाएगी, जिसमें कॉलेज वालों को बोला जाएगा कि आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए फॉर्म एक्सेप्ट करें। उसके बाद जिस जिस कॉलेज में जितनी भी सीटें वैकेंट रही होंगी, चाहे नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, वो डायरेक्ट एडमिशन नोटिफिकेशन इशू करेंगे और आप बच्चे फिर, चाहे कॉलेज वालों ने ऑनलाइन प्रोसेस रखा होगा तो आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे, ऑफलाइन रखा होगा तो ऑफलाइन फिजिकली विजिट करके अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। बीएससी पैरामेडिकल में आपका जो है वो 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगा और बीएससी नर्सिंग में आपका बोपी के स्कोर के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगा। उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। देन आपके एडमिशन्स वगैरह यहाँ पे हो जाएंगे। देन उसके बाद हमारा जो बी फार्मा डी फार्मा का काउंसलिंग है, तो जो ही यहाँ से सिलेक्शन लिस्ट आपकी रिलीज़ कर दी जाएगी, तो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपका बी फार्मा डी फार्मा का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो यहाँ पे जेके बोपी इशू करेगी। यानी कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपका बी फार्मा डी फार्मा का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो यहाँ पे इशू किया जाएगा, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज की जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी की ही काउंसलिंग यहाँ पे रही है। तो फार्मेसी की एडमिशन्स की डेडलाइन का कोई इशू पीसीआई की तरफ से नहीं होता है, तो इसलिए इन्होंने जो वो फार्मेसी की ही काउंसलिंग को डिले किया। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको जो वो बी फार्मा डी फार्मा की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग होगी, सभी बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये थे 2-3 अपडेट्स जेके बोपी के, जो सभी के सभी मैंने क्लियर करने की कोशिश करी। स्टिल अगर कोई डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हैं।